नमस्कार दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं गवर्नर ऑफ झारखंड के बारे में। झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं सीपी राधाकृष्णन जी। इनकी बैकग्राउंड जानेंगे, साथ ही साथ यहाँ से क्या सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल प्रत्येक बार बनते हैं, चाहे हम लोग बात करें जेएसएससी के अलग अलग एग्जाम में, चाहे हम लोग बात करें जेपीएससी के बारे में। ठीक है, तो दोनों से ही सवाल पूछे गए हैं और ट्विस्ट वाले सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के ट्विस्ट यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्न बहुत सिंपल रहेगा। कई बार प्रश्न सिंपल रहते हैं कि कितनेवें राज्यपाल हैं, मगर उसमें भी ट्विस्ट होता है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से आर्टिकल राज्यपाल से संबंधित है। और इस पे हमने एक एमसीक्यू वीडियो भी बनाया हुआ था, उसको भी जाके आप देख सकते हो। लिंक आइकन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हालांकि इसके बाद भी मेरी और एक वीडियो आएगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं यदि अच्छा लगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले शुरुआत करेंगे पूरी लिस्ट, आखिर हमारे अभी तक कितने राज्यपाल बनाए गए हैं। तो पहली लिस्ट में नंबर 1 पे है प्रभात कुमार जी, झारखंड के प्रथम राज्यपाल। और 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड बना था। और 15 नवंबर की तारीख इसलिए हुई थी क्योंकि हमें पता है बिरसा मुंडा की ये जयंती है, और उन्हीं के जन्म सम्मान में जो है 15 नवंबर की तारीख जो है झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाई गई थी और मनाई जाती है। तो यहाँ पे 15 नवंबर 2000 को प्रथम जो है हमारे गवर्नर प्रभात कुमार जी हैं। उनके बाद जो है विनोद चंद्र पांडे, जो कि वीसी पांडे के नाम से जाने जाते हैं शॉर्ट में, और ये बिहार के राज्यपाल थे उस टाइम में। ठीक है, यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए किस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे गए थे बता देता हूँ। जैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सीपी राधाकृष्णन झारखंड के कितनेवें राज्यपाल हैं। तो यदि इस तरह का सवाल आता है तो आपका आंसर होगा 11वें राज्यपाल है। ठीक है, 10वें राज्यपाल थे हमारे रमेश व्यास जी, और उसके बाद 11वें जो है वो सीपी राधाकृष्णन जी। मगर सवाल एक बार ऐसा पूछा गया था, देखिए सवाल ये पूछा गया था कि हमारे MOH जो फारूक जी हैं, ठीक है, ये कितनेवें राज्यपाल हैं। और वहां पे ब्रैकेट में लिखा गया था विनोद मतलब एडिशनल जज चार्ज को छोड़ के, ऐसा वहां पे सवाल पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, विनोद चंद्र पांडे जी ये एडिशनल चार्ज में थे, मतलब बिहार के ये राज्यपाल थे उस टाइम में, और साथ ही साथ झारखंड के भी राज्यपाल यहाँ पे उनको एडिशनल प्रभार जो है वो अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, और 160 दिन मात्र जो है वो बने थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सवाल दोनों प्रकार से पूछे जा सकते हैं। यदि सिंपल सवाल पूछा जाए कितनावें राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन जी, तो 11वें राज्यपाल है। यदि ब्रैकेट में दे दे कि एडिशनल चार्ज को छोड़कर, तो हो जाएगा फिर 10वां राज्यपाल। ठीक है, तो इस पे आप थोड़ा सा फोकस रखिएगा। चलिए, तो आगे पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, आप अच्छे से देख लीजिए कि क्या लिस्ट यहाँ पे है। द्रौपदी मुर्मू जी, ये आप देख पा रहे हैं कि 6 वर्ष 56 दिन तक जो है यहाँ पे रही थी। तो सबसे लंबा जो कार्यकाल था इन्हीं का था, और इसके बाद इनको जो है हमारे भारतवर्ष का राष्ट्रपति बनाया गया। तो ये आपको पता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, आखिरकार यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन जी की बैकग्राउंड क्या है। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है 2 बार यहाँ पे लोकसभा में इलेक्शन इन्होंने जीता था। एक तो 12वीं लोकसभा जो कि 1998 में हुई थी, और 13वीं लोकसभा जो कि 1999 में हुई थी। तो यहाँ पे 2 बार ये जो है विनर हुए थे, और ये कोयम्बटूर जो है क्षेत्र है वहाँ से ये विनर थे, लोकसभा सांसद थे। तो इस पे आप जरूर फोकस करिएगा, और भारतीय जनता पार्टी से थे, मतलब बीजेपी से थे। आगे यहाँ से सवाल क्या पूछा सकता है कि वर्तमान में ये बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। ठीक है, उसके बाद केरल भाजपा प्रभारी भी इनको बनाया गया था। हालांकि यहाँ से सवाल आपके नहीं बनेंगे, बट मैं जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको क्वेरी थोड़ा सा लग भी रहा होगा कि हम जाने इनके बारे में। सीपी राधाकृष्णन जो है 2016 से 19 तक अखिल भारतीय केयर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है। 16 की उम्र में जो है ये RSS और जंक्शन से सीधा ये जुड़े हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो लिंक है वो पूरा हिंदूवादी विचारधारा जो है वो RSS से जुड़े होने के कारण ये आपको देखने को मिलेगी। और झारखंड में इसका प्रभाव क्या रहेगा, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम कुछ आर्टिकल्स के बारे में भी जान लेंगे। उसके पहले रमेश व्यास जी के बारे में जान लेते हैं, 10वें राज्यपाल हमारे झारखंड के। और ये जो है मैं बता दूं कि अभी महाराष्ट्र में ये राज्यपाल बनाए गए हैं। ठीक है, तो पूरे राज्यपाल की लिस्ट जो है वो 13 राज्य में ये बदला गया है पूरा हमारे राज्यपाल। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड में ही बदले गए हैं, पूरे 13 पूरे प्रदेश में, मतलब पूरे देश में, प्रदेश नहीं पूरे देश में 13 राज्यों में राज्यपाल बदले गए हैं। ठीक है, 2 ने इस्तीफा भी दिया है, आपको पता है, एक तो लद्दाख, ठीक है,
तो और दूसरा कौन सा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस्तीफा देने के बाद जो है हमारी राष्ट्रपति जी ने जो है इन्हें जो है एक एक्चुअली क्या होता है, देखिए एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ पे राज्यपाल जो है वो क्या उनकी नियुक्ति होती है, मतलब उनके लिए क्या क्या चुनाव होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमें पता है कि राष्ट्रपति की हम लोग बात करें जो कि एक देश का संवैधानिक प्रधान होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बट राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा आप। राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, बल्कि उसके लिए क्या होता है, एक पत्र जो है राष्ट्रपति देती हैं और उस पत्र के माध्यम से जो है व्यवस्था की जाती है कि ये फलाना जो है बंदे यहाँ पे वो राज्यपाल होंगे। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, सवाल इस तरह के पूछे जा सकते हैं, क्या राज्यपाल का चुनाव होता है? तो आंसर होगा नहीं, चुनाव नहीं होता। ये राज्यपाल जो है डिसाइड करते हैं, सॉरी राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि हम लोग बात करें रमेश बैस जी के बारे में, तो 7 बार ये सांसद रह चुके हैं और महाराष्ट्र के अभी फिलहाल नए राज्यपाल होंगे और ये मंत्री भी रह चुके हैं वाजपेयी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और ये पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री रह चुके हैं। आगे सवाल क्या बनता है, देखिए आगे सवाल ये बनता है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो इम्पोर्टेंट है राज्यपाल के लिए। तो आर्टिकल 152 से लेकर 237 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। देखिए मैं बता दूं यहाँ पे ऐसा है कि हमारे संविधान का जो भाग 6 है, भाग 6 पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो राज्य के बारे में बताता है, ठीक है, राज्य के बारे में 10 स्टेट्स के बारे में वहाँ पे लिखा गया है 10 स्टेट्स, ठीक है। हमारा जो भाग 5 है, भाग 5 वो यूनियन के बारे में बताता है, मतलब केंद्र सरकार में चाहे हम लोग राष्ट्रपति की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, ये पूरा जो है वो भाग 5 में है। मगर यदि हम लोग बात करें भाग 6 की, तो यहाँ पे जैसे राज्यपाल है, ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, ये सारी चीजें भाग 6 में लिखी गई है और ये आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक जो है ये लिखा गया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्टिकल 152 में सिर्फ परिभाषा दी गई है, ठीक है, कि कौन क्या होगा, मतलब परिभाषा है उसमें। और आर्टिकल 153 जो है उसमें राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है कि एक राज्य में राज्यपाल होगा। तो यदि एक आर्टिकल आपको कहीं पे लिख रहा है आर्टिकल 153, तब वो आंसर 153 होगा जिसमें राज्यपाल के बारे में चर्चा की गई है। तो इस पे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करें तो और क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बनते हैं, और इंपॉर्टेंट राज्यपाल के बारे में ये बनता है सवाल कि क्या एक राज्यपाल को क्षमादान, ठीक है, मान लीजिए मृत्युदंड किसी को दिया गया है, तो क्या वो मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, मृत्युदंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकते, चाहे वो राज्य की ही कोई कोर्ट ने या राज्य की ही किसी नियम के तहत उसे मृत्युदंड दिया गया हो, फिर भी राज्यपाल उसे मृत्युदंड के लिए माफ नहीं कर सकते। हालांकि पोस्टपोन कर सकते हैं, मतलब उसमें स्थगित कर सकते हैं, मगर उसको खत्म नहीं कर सकते। यदि मृत्युदंड की गुहार लगानी है कि मृत्युदंड वापस ले लीजिए, तो राष्ट्रपति के पास ही एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी जरूर आप ध्यान रखिएगा। राज्यपाल से जुड़े हुए और इम्पोर्टेंट ये है कि 35 जो है वर्ष होनी चाहिए एक राज्यपाल को बनने के लिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।